आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चंस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्ड्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स में से, ताकि आप खुद भी देखो कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, कितने आपको आंसर पता है। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना आपके जो जो आंसर है। हालांकि वीडियो में भी हम हर क्वेश्चन के साथ में आंसर बताते जाएंगे। ये क्वेश्चंस पूछने का रीजन क्या है कि आपको अपना लेवल पता लग जाए कि आप अभी किधर स्टैंड करते हो, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस आपसे ऑल इंडिया बार में जो पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो मैं अपनी तरफ से आपसे पूछूंगा जो आउट ऑफ दिस सिलेबस बिल्कुल भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस हम पूछेंगे आज इस वाली वीडियो में। ऑफलाइन जो बैठे हैं, जो वीसी पर बैठे हैं, या जो वीडियो पर लाइव इसको देख रहे हैं, भाई जल्दी जल्दी मेरे को आंसर बताते जाना, ताकि मैं आगे जितना आपके क्वेश्चंस कवर कर पाऊं मैं कर लूं। किसी से भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। पूछा फंडामेंटल राइट्स में से जाएगा। आप अपने बेयर एक्ट की हेल्प लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट की हेल्प आप ले सकते हो, तो आप लेना चाहो ले लो, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मेरे को आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फटाफट से। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए अमेंडमेंट जो 44th अमेंडमेंट आया था, 44 जो अमेंडमेंट आया था, उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया था। ठीक है, एक एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया था। बताइए कौन से वाले को हटाया था, फटाफट एनी वन ऑफ देम बताइए सर, आप बताइए। राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आगे मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए आप, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल है या अनइनफोर्सिएबल है? अभी इसका आंसर नहीं देना है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल है, अनइनफोर्सिएबल है, बताइए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनफोर्सिएबल है, अनइनफोर्सिएबल है, दोनों है, या कोई भी नहीं है? बेयर एक्ट की हेल्प लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। आप जिस चीज की हेल्प लेना, मतलब बेयर एक्ट की ही लोगे आप। कोई भी आर्टिकल कहीं से भी पढ़ना चाहे पढ़िए, फटाफट मेरे को बताइए। ऑनलाइन वाले आप भी बताइए, और जिसको पता लग जाए आंसर, या जिसको लगे यार ये वाला सही हो सकता है, सिर्फ शुरू में हैंड रेस करना है, आंसर डायरेक्ट नहीं देना है। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। जल्दी जल्दी बताओ। मैम ने यहां पर हैंड रेस कर दिया। हाँ जी मैम बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इनफोर्सेबल बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इनफोर्सेबल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके इनफोर्सेबल हैं। अभी हमने रिट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं होते, किसी कारणवश उनको कोई ब्रीच करता है, तो उनको इन्फोर्स कराने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट की हो जाती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट की ड्यूटी हो जाती है। तो ये चीज आपने समझ ली होगी, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कौन से वाले आर्टिकल में दी गई है? फटाफट से अपने बेयर एक्ट खोल लो, देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां दी गई है। जल्दी जल्दी से देखो और मेरे को बताओ। आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 25? जल्दी बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से वाले आर्टिकल में दी गई है? जल्दी जल्दी जल्दी। जो फिजिकली बैठे मैं उनसे एक्सपेक्ट ये करता हूं कि उनको आंसर पता होगा, इसलिए उनमें से कोई हैंड रेस करे, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। तो जल्दी बताइए।
इनमें से कौन से वाला सही है? जल्दी 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 जल्दी, 20 सेकंड का टाइम आपके पास। हाँ जी हाँ जी, रेस एंड करा है एक आपने सर, आपने ना? हाँ जी बताइए सर, आर्टिकल कौन सा? जल्दी जल्दी। 32, 32 आर्टिकल है सही, बिल्कुल इसका ऑप्शन है आर्टिकल 32, जो रेट्स के बारे में बात करता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। अगर आर्टिकल 32 की जगह पर आर्टिकल 226 ऑप्शन हुआ 1%, मान लीजिए आर्टिकल आप गए, आप सोचो यार वहां तो ये बताया था कि आर्टिकल 32 है, यहां तो आर्टिकल 32 नहीं है, तो ऐसे में अगर आर्टिकल 226 दिख जाए, क्योंकि ये हाई कोर्ट में आपकी मदद करेगा, इसलिए आपको यहां पर राइट मारना है। अगर आर्टिकल 32 आ जाए और 226 आ जाए और ये आ जाए बोथ ए और बी, तो फिर बोथ ए और बी पे आपको राइट लगाना पड़ेगा। अगर यही मान लीजिए आर्टिकल 32 ये बन जाता और यहां आ जाता बोथ बी एंड सी, तो आपको इस पे राइट करना पड़ता कि बोथ बी और सी है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, अभी हमने रिट पढ़ी थी एक, हैबियस कॉर्पस, फटाफट से बताइए हैबियस कॉर्पस का मीन क्या है? मैं ऑप्शन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए भी हैबियस कॉर्पस बताइए बताइए कौन सा? ऑनलाइन, ऑनलाइन एक बार मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूं। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही है। हैबियस कॉर्पस का अगर मतलब पूछा जाए, वी कमांड मतलब मैंडेमस, मैंडेमस हो गया आपका। व्हाट इज योर अथॉरिटी? नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन वालों से मैं एक बार मैंने बोलता मैडम रेज हैंड करना, आप क्यों आंसर दे रहे हो? जल्दी बताइए। हाँ जी सर, बोलिए सर बोलिए। बहुत बढ़िया, क्वा वारंटो, ठीक है। टू प्रोहिबिट, हैंड्रेस, हैंड्रेस, बताइए मैडम। हाँ बहुत ही बढ़िया, प्रोहिबिशन, इनके मतलब यह, और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना इनको, ऐसे ही हवा में लेके नहीं जाना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, आप भी आंसर करते रहना। जो भी ऑनलाइन देख रहा है यूट्यूब पे, भाई बहन जो भी हो, मेरे मुंह से भाई निकलता है आमतौर पर, तो इसलिए कोई बहन देख रही हो तो ऑफेंड मत होना कि ये तो सिर्फ भाई को ही पढ़ा रहे हैं, बहन को नहीं पढ़ा रहे, तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरे मुंह से ही भाई निकलता है हर एक के लिए। आर्टिकल आर्टिकल 25 किस बारे में बात करता है? इसमें अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन आपको दूं, मैं ऑप्शन आपको दूं आर्टिकल 25,
बताइए फटाफट। आर्टिकल 25 किस बारे में बात करता है? जल्दी बताइए। बताओ 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 बताओ। बताइए मैम। ऑप्शन ए। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्या हुआ था सर? मुझे लगा आपने भी आंसर नहीं दिया। इनमें से बताइए, या एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, हैबियस कॉर्पस, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन, डबल जियोपार्डी, इनमें से कौन सी रिट नहीं है? सर हैंड रेस करा करो। बताइए सर। डबल जियोपार्डी, यह सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान में रखना। अभी आप आंसर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज है। सपोज करिए आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कि रिट्स किस चिड़िया का नाम है, तो आप इसका आंसर कैसे दे पाते? मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाते। इवन आपको ये तक समझ नहीं आता कि यार रिट्स का, जो रिट्स होती हैं उनका आर्टिकल कौन सा है। क्योंकि अगर आप, लोग कहते हैं इंडेक्स पढ़ लो, इंडेक्स पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिट्स वहां पर इंडेक्स में, अगर आप आर्टिकल 32 देखोगे, रिट वर्ड यूज है या नहीं है? आप देखिए लाइव, रिट वर्ड आपको मिल रहा है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में आपको रिट ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो आप कैसे आंसर दोगे? आपको कैसे पता कि आर्टिकल 32 इस बारे में बात कर रहा है? तो ये आपको चीजें कब समझ आएगी? इवन डबल जियोपार्डी जो है वो भी मेंशन नहीं है। अगर आप आर्टिकल उठाकर देख लो 20, उसके अंदर आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
फटाफट से आइए अगले वाले क्वेश्चन पे। आर्टिकल 25 सही लिखा है या गलत लिखा है? आर्टिकल 15 के हिसाब से कौन से वाला ऑप्शन सही है? डिस्क्रिमिनेशन किस किस के भी आप पे नहीं किया जा सकता। जल्दी से आर्टिकल उठाइए, बेयर एक्ट खोलिए अपने, आर्टिकल 15 देखिए और देखिए कि क्या चीज डिस्क्रिमिनेट करने से प्रोहिबिटेड है, क्या चीज, जल्दी बताइए। बताइए बताइए। हाँ जी सर, आप बताइए। डी, ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है डी। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी इसमें थोड़ा सा बस यार लिखने में टाइम जाता, बट कोई नहीं, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे मैं आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा और जल्दी कराने की पूरी पूरी कोशिश। ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज आपको बतानी है, मेरे को आप एक चीज बताओगे कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को ये पावर देता है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। स्टेट को पावर देता है कौन सा ऐसा आर्टिकल जो स्टेट को ये पावर देगा कि भैया वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए, बताइए। जल्दी जल्दी ढूंढिए, जल्दी बताइए मेरे को।
एक मिनट सर, एक मिनट रुक तो जाओ, आप पहले ही कहाँ भाग रहे हो। हो गए दोनों दोनों। ठीक है मैडम, आप बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 का सब क्लोज 3 इस बारे में, 15 का 3 क्लोज इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है, अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो? मतलब जो भेदभाव करता है छुआछूत वाली बात को, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है भैया अगर किसी ने करा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है? आप में से जो फिजिकल बैठे हैं कोई हो तो हाँ चलिए आप बताइए। आर्टिकल डी, आर्टिकल 17 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल का क्लोज का सब क्लोज बताता है? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस बारे में बात करता है? जल्दी से ढूंढिए, बेयर एक्ट से देखकर जल्दी से आर्टिकल्स लिखे हैं चारों ऑप्शन में सेम ही आर्टिकल है तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए बताइए सर, आप बताइए। डी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है डी, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा था, जो राइट टू प्रॉपर्टी हटा था, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटा था? जो राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश हुआ है, कौन से वे उससे अबोलिश हुआ है?
हाँ जी बताइए मैडम। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 44th में इसको हटा दिया गया था। राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? जल्दी से बताइए। ओ हाथ खड़े करने सर, बस अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं पूछ लूंगा। जल्दी 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 बताइए 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 जल्दी, इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप? राइट टू एजुकेशन, जल्दी 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 जल्दी। इससे पहले ऑफलाइन वालों ने बताया था या ऑनलाइन वालों ने? ऑफलाइन वालों ने, ऑनलाइन वालों ने बताया था। ठीक है, आप वो ऑफलाइन वाले जो बैठे हैं आप में से कोई भी एक बता दो। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्या आंसर है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। राइट टू फ्री एजुकेशन कहां से कहां तक है? बताओ 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 बताओ, पहले ऑफलाइन वाले धीरे से, ताकि ऑनलाइन वालों को आवाज ना जाए। 1 मिनट में माइक को भी ऑफ कर देता हूँ। हाँ बताओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था, देखा था आपने कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कहां कहां से क्वेश्चंस आए थे। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए, जा मतलब ऑलमोस्ट सभी के आपने बढ़िया से क्वेश्चन आंसर्स दिए, क्योंकि आपके हाथ में बेयर एक्ट था। तो यही चीज है AIBE की, अगर आपको प्रिपरेशन करने इसी अप्रोच से आपको चलना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना पड़ेगा। तो अगर इस आप एटीट्यूड से अगर एग्जाम करोगे और इस एटीट्यूड से आप पढ़ाई अगर करोगे, अपनी प्रिपरेशन करोगे, तो आप इजीली इस एग्जाम में पास हो जाओगे।
ये जो आधे घंटे की वीडियो बनी है ये इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि यार ऐसे तैयारी करनी है, ये है, चलो मैं खुद से देखता हूं मैं कितने आंसर्स इसके कर पाता हूं, कर नहीं कर पाता। अगर आपको इवन फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता, आपको रिट्स के बारे में नहीं पता, तो ये सारे आंसर्स आप नहीं दे पाओगे। तो मिलते हैं अपनी हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम आगे के जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। और ऐसी ही अगर आपको लगता है यार ऐसी और वीडियोस आनी चाहिए जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह पूछें, तो ऐसी ही वीडियो के लिए अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, और अपने आंसर्स जरूर मेंशन करना जो जो आपने दिए। सही गलत वो एक अलग चीज है, मेन आपको पता लग जाए कि आप किधर अभी स्टैंड कर रहे हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को दुखी वगैरह मत करिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, सब खुशी से बढ़िया से रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।